जय हिंद एवरीवन। ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जितने भी साथी इस साल अग्निवीर की नई भर्ती के इंतजार में बैठे हैं। अब आप लोग का इंतजार बहुत जल्द समाप्त होने वाला है मेरे भाई, क्योंकि ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अब हलचल देखने को मिलने लगा है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अभी जैसे कल मैं आप लोगों को दिखाया था, ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ये बताया गया है कि एक कैंडिडेट जैसे 2 ट्रेड में फार्म भर सकता है, 2 पोस्टों के लिए फार्म भर सकता है। और जो साथी 12 बायोलॉजी से पास होगा या 12 मैथ से पास होगा तो वो 3 ट्रेड में भी फार्म भर सकता है। जैसे आपका नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, जीडी ट्रेडमैन हो गया। और जो लोग मैथ से 12 पास होंगे तो वो लोग टेक्निकल में भी फार्म भर देंगे और जीडी ट्रेडमैन में भी फार्म भर देंगे। तो कुछ ऐसा ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिला था। अभी पता है ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या देखने को मिल रहा है। जो अग्निवीर का नया भर्ती होने वाला है, आप सभी लोगों को पता होगा कि नर्सिंग असिस्टेंट में जो उम्र लगता है वो 17.5 से लेकर 23 साल तक मांगा जाता है। बाकी नर्सिंग असिस्टेंट को छोड़कर जैसे जीडी ट्रेडमैन, क्लर्क, टेक्निकल और WMP में 17.5 से लेकर 21 साल तक उम्र मांगा जाता है। लेकिन उम्र में अभी कुछ इधर उधर देखने को मिल रहा है ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो पहले नहीं देखने को मिल रहा था। तो ये सब पहले भी ऐसा देखने को मिला है कि जब भर्ती आने वाला रहता है ना, तो ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलता है। तो इसका क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और इस साल जो भर्ती आएगी उसका पेपर कब कराया जाएगा और आपका ऑनलाइन कितने तारीख से चालू होने का संभावना है, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। सबसे पहले चलते हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर और एज को लेकर वहां जो कुछ भी दिखा रहा है, अभी अप्लाई का ऑप्शन जो कुछ भी आ रहा है तो उसको देख लेते हैं। ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको एकदम नीचे आना है और देखो अब अग्निवीर की नई भर्ती निकलने वाली है। तो अब ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर नई भर्ती को लेकर काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग को कोई नोटिफिकेशन नहीं चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर भी नोटिफिकेशन लिखा गया है, यहाँ पर भी चेक एलिजिबिलिटी लिखा गया है। देखो ये ऑफिसर्स भर्ती के लिए है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है ऑफिसर्स सिलेक्शन। आप लोगों को नीचे आना है और नीचे यहाँ पर लिखा गया है अग्निवीर इनरोलमेंट है। तो ये जो अग्निवीर लिखा गया ना, यहाँ से आप लोगों को अग्निवीर की नई भर्ती के बारे में सब कुछ देखना है। अब हम लोगों को क्या करना है, अभी एज को लेकर जो साइट पर दिखा रहा है उसको देखने के लिए ये जो चेक एलिजिबिलिटी लिखा गया है ना, हम लोगों को चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। और चेक एलिजिबिलिटी पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे वैसे आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आप लोग को क्या करना है, नीचे देखो यहाँ पर लिखा गया है एप्लीकेंट एलिजिबिलिटी। और जब सबसे नीचे जाओगे ना, तो जो बात मैं आप लोगों को बताया हूं कि एक कैंडिडेट 2 कैटेगरी के लिए फार्म भर सकता है, वो आप लोग को यहां पर अब डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। और जब अग्निवीर का ऑनलाइन चालू हो जाएगा ना, तो वो सारी चीजें यहीं पर देखने को मिलेगा कि हाँ इस बार एज कितना मांगा गया है, वो सारी चीजें यहीं पर देखने को मिलेगा। उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोग को यहाँ पर अपना पूरा डिटेल्स डालना पड़ेगा। तो मैं अपना डिटेल्स डाल के आप लोगों को दिखा दे रहा हूं कि एज को लेकर ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी क्या देखने को मिल रहा है। मेरे भाई यहाँ पर जैसे सिलेक्ट लिखा गया है, तो मैं अपना राज्य यहाँ पर चुन लेता हूँ। आप लोग अपना राज्य देख लेना, ठीक है ना। मेरा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश डाल दिया हूँ। देखो अब जैसे ही मैं उत्तर प्रदेश डाला हूँ तो यहाँ पर जेडारो लखनऊ आ गया है, डायरेक्ट मेरा जेडारो लखनऊ आ गया है। कुछ डाल चुका हूँ। सब कुछ डालने के बाद ये जो चेक एलिजिबिलिटी यहाँ पर लिखा गया है ना, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। एलिजिबिलिटी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन से देखने को मिलने लगेगा। देखो यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन दिखने लगा है, लेकिन अभी अप्लाई नहीं होगा, अभी अग्निवीर का फार्म नहीं भराएगा। फार्म भराने से पहले पूरा नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, उसके बाद से उस नोटिफिकेशन में डेट दिया रहेगा फार्म भराने का, ठीक है ना। यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन पहले नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी दिखने लगा है। और यहाँ पर एज को देखो, एज यहाँ दिखा रहा है 17.5 से 40 साल तक। तो ये जो एज दिखा रहा है 17 से 40 साल तक ना, तो ये पहले भी ऐसा देखने को मिला था। मतलब यहाँ पर एज उल्टा पुल्टा वो लोग दिखा रहे थे। तो ये पता है क्या होता है, ये समझो ट्रायल होता है। इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी हलचल देखने को मिल रहा है वो आप सभी लोग देख चुके हो मेरे भाई। यहाँ से एक संकेत मिल रहा है कि अब ज्यादा दिन नहीं बचा है, बहुत जल्द अब अग्निवीर की नई भर्ती का ऑनलाइन चालू हो जाएगा। और ऑनलाइन चालू होने से पहले भर्ती का नया नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। और उस नोटिफिकेशन में अभी जो इस साल भर्ती होने वाला है ना, उसका पूरा का पूरा रूल रेगुलेशन लिखा गया रहेगा कि हाँ इस साल इस तरह से भर्ती चलने वाला है। तो जब नया नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा, उसके ऊपर मैं पूरा
एक फुल वीडियो बनाऊंगा, जब पूरे वीडियो को देख लेना उसके बाद से आप फार्म भरने जाना। ऐसा नहीं कि भाई बस भर्ती का ऑनलाइन चालू हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऑनलाइन चालू हो गया तो आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट उठाना और जाकर ऑनलाइन करा देना। ऐसा गलती नहीं करना मेरे भाई। अगर आप उधर पुराना फोटो वोटो लगाओगे ना तो ऑनलाइन करा दोगे, लेकिन भाई आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, पेपर देने नहीं जा पाओगे, आपका फार्म में रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको साल भर इंतजार करना पड़ेगा और आपका उम्र भी समाप्त हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर फार्म भरने जाना है। एज को लेकर 17.5 से जो 40 साल तक दिखा रहा है तो मेरे भाई वो पहले भी दिखा चुका है। इससे पहले भी जब मतलब अग्निवीर का ऑनलाइन चालू होने वाला था ना तो वो एज बहुत ज्यादा इधर उधर दिखा रहा था। तो ये अभी हम लोग को पता चल रहा है कि अब उधर जहां भी वो लोग नया भर्ती जो कराने वाले हैं तो वो लोग अभी जैसे साइड पर इधर उधर कुछ ना कुछ वो लोग कर रहे हैं, तो वो सब होते रहता है। वो आपका जो 40 साल दिखा रहा है ना तो वो लोग ट्रायल समझो, अभी वो लोग ट्रायल कर रहे हैं साइट पर। ऐसा कमेंट कर रहे थे कि भाई ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी उम्र ज्यादा देखने को मिल रहा है तो उम्र में छूट मिल सकता है क्या? तो मेरे भाई उम्र में छूट मिलने का 1% चांस नहीं है। अगर कोई कारण रहता है, कोई रीजन रहता है तो उस रीजन की वजह से, उस कारण की वजह से उम्र में छूट मिल जाता है। यहाँ पर तो कोई कारण है ये नहीं है, तो किस कारण से आप लोगों को उम्र में छूट मिलेगा? देखो जब कोरोना था तो उस टाइम मतलब एक बार 2 साल का उम्र में छूट मिला था, काफी साल से भर्ती नहीं आया था, काफी सारे दोस्तों का एज ज्यादा हो गया था तो उस साल मतलब उम्र में छूट मिल गया था। उसके बाद से कभी उम्र में छूट नहीं मिला। अग्निवीर में फार्म भरने के लिए आपका उम्र कितना से कितना के बीच में होना चाहिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आप लोग ये भी समझ लो कि अग्निवीर का ऑनलाइन कब से चालू होगा और आपका पेपर कब कराया जाएगा। देखो 2024 में यानी अगले साल 13 फरवरी से अग्निवीर की नई भर्ती का ऑनलाइन चालू हुआ था। 2024 का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। और आज कितना फरवरी है, मतलब 2025 चल रहा है, आज 12 फरवरी है, कल 13 फरवरी हो जाएगा। तो हमें लगता है कि 4 से 5 दिन के अंदर में अग्निवीर की नई भर्ती को लेकर कुछ ना कुछ नोटिस देखने को मिल जाएगा और ऑनलाइन भी बहुत जल्द चालू हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई अगले साल 13 फरवरी से ऑनलाइन चालू हुआ था तो इस साल बहुत ज्यादा लेट नहीं होगा, ऑनलाइन इसी महीने में चालू होगा। इसलिए आप सभी साथी बहुत सीरियस होकर अपना तैयारी करो। और आपका ऑनलाइन होने के बाद पेपर कब कराया जाएगा तो पेपर अप्रैल मई के बीच में करा लिया जाएगा। मान लो फरवरी चल रहा है, 1 महीना जब जैसे इस महीने से ऑनलाइन चालू होगा तो 1 महीना तो ऑनलाइन ही मतलब चलेगा। तो आपका मार्च अप्रैल तो वही आपका 2 महीने का टाइम बचा है मेरे भाई, बस मार्च बचा है और आपका अप्रैल के लास्ट से तो पेपर चालू हो जाता है। अब आपके पास टाइम बचा ही नहीं है। खुद देख लो, जो लोग सोच रहे हैं कि अभी हमारे पास 5-6 महीने का टाइम बचा हुआ है तो वो लोग भरम में जी रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूं ना ताकि आप लोगों को टेंशन हो कि भाई मुझे पेपर देना है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। अगर आप अग्निवीर एग्जाम के लिए कोई बैच लिए हो तो वहां से अच्छे से पढ़ाई करना और पढ़ाई करने के बाद कहीं से भी मॉक टेस्ट लगाते रहना। मेरे ANDC क्लास एप्लीकेशन में आपको फ्री मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगा, तो उधर से भी आप मॉक टेस्ट लगाते रहना। क्योंकि जब मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो पेपर में जिस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब मॉक टेस्ट में हर चैप्टर का प्रश्न दिया रहता है, तो आप सभी लोगों को मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। और अगर आपको एकदम जीरो लेवल से जैसे अग्निवीर का पेपर का तैयारी करना है तो आप लोगों को प्ले स्टोर से ANDC क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। और ANDC क्लास एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। ANDC क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें ID पासवर्ड बना लेना है। फिर पेड कोर्स में जाके सिर्फ 149 रुपये में सैनिक बैच ले लेना है और सैनिक बैच से आप लोगों को जीरो लेवल से अपना अग्निवीर पेपर का तैयारी करते रहना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग एज भी देख लो कि आपका एज कितना लगेगा इस साल फार्म भरने के लिए। चाहे आप GD में फार्म भरोगे, चाहे WMP में फार्म भरोगे, चाहे ट्रेडमैन में फार्म भरोगे, चाहे टेक्निकल में फार्म भरोगे, चाहे क्लर्क में फार्म भरोगे, किसी में भी फार्म भरोगे, आपका उम्र 1 अक्टूबर 2004 से लेकर 1 अप्रैल 2008 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो। अगर आप देख लेना कि हाई स्कूल के मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2004 है तो 10वां महीना पूरा होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2004 है और 10वां महीना पूरा नहीं है, जैसे 9वां महीना है या 8वां महीना है, जैसे 10 महीना से कम है, तो फिर आपका फार्म नहीं भरा पाएगा। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2004 है और आपका 10वां महीना है तो फिर आपका इस साल फार्म भरा जाएगा। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ लास्ट में 2005 है तभी भी फार्म भरा जाएगा, 2006 है तभी भी फार्म भरा जाएगा, 2007 है तभी भी फार्म भरा जाएगा। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2008 है और आपका अप्रैल जैसे 4था महीना है तब तो आपका इस साल जो अग्निवीर का भर्ती आने वाला है उसमें फार्म भरा जाएगा। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2008 है लेकिन ये 4था महीना नहीं 5वां महीना है, जैसे 4था महीना से अधिक है तो फिर आपका फार्म नहीं भरा पाएगा। मतलब अगर 2004 डेट ऑफ बर्थ है तो 10वां महीना आपका जरूर होना चाहिए। 10 महीना, 11 महीना, 12 महीना ये होना चाहिए, 10 महीना से कम नहीं
होना चाहिए। और जैसे 2005 है तो भरा जाएगा, 2006 है तो भरा जाएगा, 2007 है तो आपका जैसे फार्म भरा जाएगा। लेकिन 2008 है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो फिर आपका चौथा महीना से कम आपका उम्र होना चाहिए। जैसे तीसरा महीना होना चाहिए, दूसरा महीना होना चाहिए या पहला महीना होना चाहिए। आप लोग देखे हो अभी ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हलचल चलने लगा है। तो ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि मेरे भाई अब आप लोगों को थोड़ा सा भी ढीला नहीं पड़ना है। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करना है, बहुत अच्छे से मेहनत करना है, क्योंकि भाई अब 2-4 दिन में कभी भी इंडियन आर्मी की नई भर्ती का नोटिफिकेशन आप लोग के सामने देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैं आप लोगों को लाइव दिखाया हूँ, ज्वाइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट पर हलचल चालू हो गया है, ठीक है ना। और जब नया भर्ती आने वाला रहता है तो इसी तरह से कुछ ना कुछ साइट पर देखने को मिलता है, क्योंकि वो लोग ट्रायल करते हैं, ठीक है ना। जय हिंद।